नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्ट्रीट ड्राइव विद एसएलसीएम ग्रुप में। आज हम फिर आप सभी के सामने हाजिर हैं हमारे हेड ऑफ ऑपरेशंस मिस्टर वेदपाल हुड्डा जी के साथ। सर से बात शुरू करने से पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बातें बता देती हूँ। वेदपाल हुड्डा जी IIM हिसार PGDM ऑनर्स के साथ कर्नाटक विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ऑपरेशंस, बिजनेस डेवलपमेंट और वेयरहाउसिंग में 15 सालों का एक्सपीरियंस है। उनका अंतिम कार्य स्काईलार्क ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ था। वेदपाल सर ने लगभग 20 सालों तक एडमिनिस्ट्रेशन भूमिका में तकनीकी धारा में भारतीय वायुसेना की सेवा की है। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका सफर कैसे रहा है एसएलसीएम के साथ? एसएलसीएम के साथ मेरी ज्वाइनिंग 2007 में हुई थी, जब इस कंपनी का नाम सोनलाल कमोडिटी ना होकर सोनलाल एंड कंपनी होता था। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारा एक लिमिटेड स्टाफ था, इसमें करीबन 15 लोग थे इसमें। उसके बाद धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाया, आगे बढ़े और 2009 में सोनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसमें हमने सोनलाल एंड कंपनी का रनिंग बिजनेस इसमें ट्रांसफ़र कर दिया और आगे बढ़े। हमारे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें थी कंपनी में। यहाँ का जो हमारे बॉस मिस्टर संदीप सब्बरवाल जी हैं, उनकी जो देख रेख में काम होता था, उनके जो समझाते थे, देते थे। मैन था हमारा USP प्रोजेक्ट था, जिसमें हमारा एक टाइम में एशिया का सबसे बड़ा भंडारण हमारे पास था। अराउंड 40,000 टन मेंथा ऑयल के हमारे पास थे जब हम M6 में काम करते थे। और जब छोटी कंपनी से धीरे धीरे हमने ये अपने जैसे जैसे नए नए एक्सपीरियंस स्टाफ दूसरे भी ज्वाइन करते रहे, जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही थी, तो जैसे जैसे दूसरे नया स्टाफ आता है तो दूसरी कंपनी में एक्सपीरियंस लेके आता है, उससे प्रोसेसेस और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पहले हम लोग मैनुअल काम करते थे, सारा स्टोरेज शीट भी मैनुअल छापते थे। तो धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस करी, उसको सब इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट किया। फिर अपना सेफ सिस्टम एक लागू किया। फिर हमने सारा एक और सिस्टम बनाया जिसमें हमारी लैब स्थापित करी, लैब को एनेबल कराया, ISO सर्टिफाइड कंपनी कराई। फिर अपने फूड सेफ्टी का ISO हमने कराया। तो धीरे धीरे कंपनी बढ़ती गई और हम आगे चलते रहे। हमने इसमें लगा लीजिए कोई कमोडिटी ऐसी नहीं है जिसमें हमने काम ना किया हो। गेहूँ, चावल, कपास, कॉटन, स्टील और स्पाइसेस, सभी तरह के कमोडिटीज़ में हमने काम किया। हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो थोड़े से काफ़ी टाइट हैं, ऑडिट शेड्यूल्स हमने बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। तो उस वजह से हमारा जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है दूसरी कंपनियों को देखते हुए। उसी वजह से मैं संदीप सब्बरवाल के साथ मिलके जो धीरे धीरे अपना नई नई चीज़ें उसमें बनाई हैं और धीरे धीरे जो है कंपनी आगे बढ़ी है। और आज हम ये समझो कि भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में सोनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट को देखते हैं। सर, एक और चीज़, एसएलसीएम की जो शुरुआत थी वो कैसी थी? एसएलसीएम की शुरुआत जो है, मैं वही पहले बता चुका हूँ आपको कि मैंने 2007 में मैनेजर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पद पे कंपनी ज्वाइन की थी, जब इसका नाम सोनलाल एंड कंपनी था। उस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ कमोडिटी वेयर हाउसेज थी और हमारा एक मेंथा का वेयर हाउस था। धीरे धीरे हमने उसको आगे बढ़ाया, कॉर्पोरेट सेक्टर को जोड़ा और हमने दूसरे MCX की फ्रेंचाइजी NBSC के थ्रू काम किया। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे आगे ग्रो करने लगी। तो हमने उस टाइम में सारे डिपार्टमेंट, ऑपरेशन, HR और आपका रिक्रूटमेंट वगैरह सारे डिपार्टमेंट मैं देखता था, क्योंकि स्टाफ बहुत कम था। तो 2009 में फिर जो है सोनलाल एंड कमोडिटी की स्थापना की गई, जिसके बाद सारा रनिंग बिजनेस हमने इसमें सोनलाल एंड कमोडिटी में ट्रांसफ़र कर दिया। हमने दूसरी बड़ी बड़ी एक्सचेंजों के साथ भी काम किया। MCX के बाद NSCL पे काम किया हमने, ACE कमोडिटी के साथ काम किया, फिर ICX कमोडिटी के साथ काम किया। और उसमें
सारे के सारे जो कमोडिटीज़ हैं सभी कमोडिटी में काम किया। ऑलमोस्ट पैडी है, पल्सीस है, वीट है, राइस है और काफ़ी कॉरपोरेट्स के साथ भी हमने जोड़ के अच्छा काम किया। धीरे धीरे हमने लैब की स्थापना की, लैब को भी एनेबल कराया। तो आज हम उस पे खड़े हैं कि हमारे पास सभी चीज़ें, सारी सुविधा हैं। एक बड़ा अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस है, बड़ी अच्छी लैब है, हम थर्ड पार्टी का भी काम करते हैं। तो आज हम बहुत एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित है। सर, एक तो आपने शुरुआत में बोला था कि SLCM का जो नाम था अब है सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट और पहले था सोहनलाल एंड कंपनी। तो सर, इससे रिलेटेड मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो अभी का जो SLCM है, सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट, और जो सोहनलाल एंड कंपनी था 13 साल पुराना, उसमें क्या अच्छे बदलाव आए हैं, क्या उतार चढ़ाव आपने मतलब देखे हैं, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। चीज़ें, कंपनी जब छोटी होती है तो स्मॉल स्केल पे काम करती है, छोटा स्पेस अपना स्टाफ कम होता है। तो धीरे धीरे जब काम बढ़ता है तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ऑफिस स्पेस की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो सोहनलाल एंड कंपनी एक छोटी स्केल पे बिजनेस थी, पार्टनरशिप फर्म थी। उसके बाद जब काम बढ़ने लगा तो रिक्वायरमेंट आई कि सोहनलाल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की जाए। तो फिर जाके सोहनलाल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई 2009 में और सारा रनिंग बिजनेस उसने किया। तो उस टाइम में हमारे पास एक छोटा ऑफिस होता था और छोटे स्केल पे काम करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ा, हमने काफ़ी कलेक्टिवली एफर्ट्स दी, संदीप सब्रवाल जी ने, मैंने और सब स्टाफ ने मिलके, जो भी हमारे पास था, अच्छे प्रोसेसेस बनाए, ऑडिट डिज़ाइन किए, अपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। तो उस सोहनलाल एंड कंपनी में और सोहनलाल कमोडिटी में आज के टाइम में बहुत डिफरेंस आ चुका है। आज हम एक इंटरनेशनल लेवल पे खड़े हैं। हमारे पास म्यांमार में भी ऑपरेशन है हमारे पास, वहाँ भी हमारे पास आज के दिन करीबन 96 वेयर हाउसेज हैं जो हम मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे 2-3 बैंकों के साथ टाई अप हैं, जैसे अभी योमा बैंक है और CB बैंक है, और वहाँ पे WMS का काम भी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बैंक्स। तो धीरे धीरे जैसे हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी हैं। जैसे आप गवर्नमेंट के उसमें नॉर्म्स में जाएंगे, गवर्नमेंट बोलती है कि 10%, 1% तक 10 या 2% तक लॉस हो जाता है कमोडिटी का वेयर हाउसिंग में। वेयरएज हमारी कंपनी में मैक्सिमम हम डालते हैं कि 0.2% तक लॉस, वो भी हैंडलिंग लॉस में आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम द मॉइस्चर लॉस। तो ये दिखाती है कि हमारी वेयर हाउसिंग सेक्टर में कितनी ताकत है हमारी इंडस्ट्री में और कितना हमारे पास प्रोसेसेस कितने अच्छे हैं कि हमने जो लॉस गवर्नमेंट बोलती है 1% है, उसको हमने 0.2% बना के कर दिया। और आज एक कंपनी, सभी को, पूरे इंडस्ट्री में सब जानते हैं कि सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर सकती है और सब लोगों का, कॉर्पोरेट्स का, सभी का भरोसा हमने रखा है। तो सर, जो चीज़ हमने शुरुआत में भी मैंने बताया था कि आपका जो बैकग्राउंड है वो है भारतीय वायुसेना से, है ना? आप वहाँ से रिटायर्ड हो। तो सर, वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशंस के लिए SLCM में अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को कैसे उपयोग किया है, उस चीज़ को कैसे यूज़ किया है? वैसे तो देखो, पंचुअलिटी और डिसिप्लिन जो है वो एक खून में होता है। हाँ। और वो हमारे अंदर बचपन से है। हाँ। लेकिन जब वायुसेना ज्वाइन की मैंने 1982 में, और डिफेंस सर्विसेज में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन और पंचुअलिटी और थोड़ा सा ज़्यादा होती है, जो नॉर्मल सिविल लाइफ में देखने को कम मिलती है। तो वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा है 20 साल की सर्विस में। वहाँ पे मैंने बड़े सारे ऑफिसेज में काम किया है, बड़े सारे अच्छे बड़े अफसरों के साथ काम किया है। मैंने टाइपिंग करना वहीं पे सीखा था, कंप्यूटर चलाना भी वहीं पे सीखा था, क्योंकि उससे पहले कंप्यूटर्स होते नहीं थे। तो धीरे धीरे हमने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, प्लानिंग करना कि कैसे प्लान करते हैं, किसी चीज़ को नए सिरे से चालू करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, वो प्लानिंग वहाँ से हमने सीखी है। एडमिनिस्ट्रेशन सीखा है, ऑफिस वर्क सीखा है, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब सीखा वहाँ पे।
तो वो सब सीखे हुए आदमी को यहाँ पे उसको रियल लाइफ में कंपनी में आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया हमने, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिला उस चीज़ को कि हमने नए वेयर हाउसेज लेने हैं, उसको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उसको एक्टिवेट करना है, कैसे उसका ऑपरेशन मेंटेन करना है, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है उन चीज़ों का। उसके मैंने फिर 2002 में रिटायरमेंट ले ली थी एयरफोर्स से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 years ऑफ सर्विस। उसके बाद सर मैंने 4 साल सिक्योरिटी कंपनी में काम किया। वो मेरे लिए बहुत अच्छा बड़ा लेसन था, क्योंकि सिक्योरिटी लाइन भी जो है डिफेंस सर्विसेज जुड़ी रहती है। तो वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि सिविल में सिक्योरिटी सर्विसेज में कैसे कैसे काम होते हैं, क्या क्या वो फ्लो करते हैं, कैसे कैसे उसको मैनेज करते हैं। वहाँ पे मैंने लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइड हेड्स में काम किया है। तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा मेरे को सोनार कम्युनिटी में आके काम आया, और जिससे हम इसको और सर्विसेज को जो है और बेटर बना सके। तो सर थैंक यू वेरी मच, आज आपने SLCM के बारे में हमें इतनी जानकारी दी है कि कैसे 13 साल पुराना और अब और आपका अनुभव इस चीज़ में कितनी मदद हुई है, आपने कितना अच्छा वो किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अब मिलते हैं आपसे स्ट्रेट ड्राइव विद SLCM ग्रुप की अगली कड़ी में। बाय टिल देन।